सब जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लगातार जो है दलितों की आज की उसी लिए उसको उपेक्षित खबर से खबरदार बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय अनटचेबिलिटी बड़ा इशू था। जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय अनटचेबिलिटी जात जमात और धर्म इसके की सुविधाएं गवर्नमेंट में और का अर्थ है आस्था और अकीदा ही धर्म की पहचान है। और मुझे बताइए वैदिक इस्लाम तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे ही भारतीय संविधान की शान है, मंदिर और इसकी तरफ उससे दलित जिसको आपसे जाना चालू हो जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा राम नाम से बदला। और चीज का फर्क हुआ ये जो मोदी जी के हिंदुत्व ने केदारनाथ की गुफा में फिर वो और दक्षिण में जो है सब जगह वो जब मंदिरों में जा रहे थे या रसूलुल्लाह को पूजा कर रहे थे अल्लाहु अकबर में बदला। उन जमातों ने जिन्होंने पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाया था, अब ना इस्लामिक स्टेट बनेगा और ना हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अगर मेरी किताब HHAQ और मेरी पिटीशन 7 सूत्रीय क्या चाहता है भारत का मुसलमान, AISSJ का अकीदा अगर इन तीनों विंगों को यानी देवबंदी, बरेलवी, जमीयतुल उलमाए हिंद और आजकल नई एक चली हुई दावत इस्लामी को समझा आ जाएगा। मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता उस वक्त हुई जब शारदा शरीफ से मैंने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन हो, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को अभिव्यक्ति की आज़ादी ना जानता हो, और यही एक 10 साल में बीजेपी का प्रचार रहा। उन्होंने जो इस अकीदे का मुसलमान था जिसने फैजाबाद हाई कोर्ट में असल जमात बताकर बरी किया और 1949 के संविधान में, जिसको आर्टिकल 25 और सूरा निसा के मुताबिक सूरा निसा 62 के अनुसार भारतीय मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार दिया। एक आवाज 2019 में महात्मा गांधी अवतार राहुल ने उठाई, जोक दर जोक हर जात जमात और धर्म का आदमी इनके साथ आया और उन्होंने 2024 में PDA/AISJ के अभियान की वजह से अपना न्याय का, सबको न्याय दिलाने वाला झंडा फहराया। लेकिन ये और उसमें फिर आपका रिजर्वेशन
मतलब एक ऐसा सेक्शन नहीं कि 100% जो है इस तरह से। और उस पे जब रिजर्वेशन, उस पे जब संविधान का लेयर चढ़ेगी तो एक माहौल बन सकता है। इसने ये जो आपने बातें, ये जो नारा 400 की इन्होंने बात की, देखिए आप 2014-2019 देखिए, जो नारे दिए 2014 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये कंप्लीट नारा है। उसके बाद जो है निर्णायक नेतृत्व, उस बालाकोट जो हुआ राष्ट्रवाद, जो 24 का नारा है 400 पार, किस लिए अधूरा है वो अधूरा है। उसको आपने बताया नहीं कि क्यों चाहिए, उसको वो काम किया जो है कांग्रेस पार्टी ने। पूरा ये इनको संविधान खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, पूरा किसलिए चाहिए? नहीं आप ये जो कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कुछ ये कह रहे हैं, सवाल ये है भाई, 400 ये कांग्रेस पार्टी ही थी मेरे लिए क्या, जिसने भारत को आज़ाद कराया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर भारत को आज़ाद कराया। अब जिस जमात की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे कम उम्र वाला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और इसको अंग्रेज ने हराम खिलाया, शराब पिलाया और ये बताया कि तुम्हें कौन प्रधानमंत्री बनाएगा हमारे सिवा, और इसको प्रधानमंत्री के नशे में चूर कर दिया और गौरसेवादियों को हिंदुत्व के नशे में चूर कर दिया। गौरसेवादियों ने इन चारों की, जिनका मैंने नाम लिया, भारत को आज़ाद कराने वालों का, इनके खिलाफ अभियान चला दिया और उग्रवादियों, आतंकवादियों, वहाबियों, शराबियों, लव जिहादियों ने जिन्ना को समर्थन दिया और देश को तोड़ करके इस्लामिक स्टेट बना दिया। मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ कोई मायने नहीं रखता, वहाँ भी दलित बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस को ही वोट दे रहा है, लेकिन वहाँ निर्णायक नहीं होता। जब 1990 में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी ने ये जो जमातें थी, जो पिछले लोकसभा चुनाव जो पाकिस्तान बना चुकी थी, उन्होंने बीजेपी की तो इन्होंने जो द्वारे सरकार और कांग्रेस के खिलाफ तरह की डिलीवरी की और उनको 200 से ऊपर असेंबली में और गौरसेवादियों ने कांग्रेस के खिलाफ तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी अभियान चलाया। मुसलमान तो वहाँ पर है ही ऑलरेडी। तो आप नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान अहले बैत अकीदे वाला जो एक जमात जो अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों की तरफ जाने से रोकेगी, सूरा अल इमरान 104 के बजाय सूरा अल इमरान की 100 आयत पर इन जमातों से मुल्ला का दीन बनाया, मुल्ला का दीन चलाया, हर आदमी को गुमराह किया। इसी आयत की चेतावनी के कारण कि ऐ लोगों, तुम इनकी अतायत ना करो, अन्यथा ये तुम्हें मुसलमान की बजाय काफिर बना देंगे। और उन काफिरों के बारे में जब मैंने 16 फतवे राष्ट्रीय हित में लिखे, 14 और 19 क्यों जीत गई बीजेपी और मोदी क्यों जीत गए? भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान से, मोदी की पर्सनैलिटी और दूसरा नैरेटिव। तफरका मस्जिद का बयान लिखा रसूल करीम की जुबान से,
परिवार नियोजन वंदे मातरम भारत माता की जय गरीबी, अच्छे दिन ये सब लिखा मिलाकर एक नैरेटिव भारतीय बना संविधान भ्रष्टाचार के खिलाफ से कांग्रेस का सरकार में जो और भ्रष्टाचार था मुझे और मोदी की पर्सनल। दोनों का दुश्मन बना दिया। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी किसी भी मेरे पार्टी का खिलाफ बनेगा, इन तो उसको जमातों फायदा से होगा। 19 में राष्ट्रवाद और मोदी, कत्ल का 24 फतवा को दिला बदल के दिया, मोदी की पर्सनैलिटी के साथ क्योंकि मैंने नैरेटिव क्या था बीजेपी के पास। हनफिया मज़हब जो हाई कोर्ट ने पैर वाला हमको कैसे जिताया, आया है, उसमें वो पूरा कैंपेन हाशमी हमारे हमारे एक मित्र जो है पीलीभीती ने मजाक में कहते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बारे में, उस समाजवादी पार्टी मज़हब को जो के ये मुताबिक 35 सीटें मिली हैं, ये झटका है हनफा हलाल पहलवान तो अगर इस गलतफहमी में है जंगे अखिलेश हामिद यादव, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, करबला के जो मैदान ये 37 और 6 का मिली बयान है, इनको ये सुनाया, जो है ये स्थायी कोई आ गया। मगर बीजेपी को देखिए 4 चुनाव जीतने के बाद, बातिल उत्तर प्रदेश की यजीदी बात कर रहा हूं, 2 असेंबली 2 लोकसभा, झटका लग गया कि नहीं? नजदी वहाबी राफजी सुल्ला कुल्ली शराबी और लब जिहादी ने मेरे खिलाफ अभियान चलाया। 2013 में इन्हीं जमातों ने मुझे राजा वीरभद्र सिंह से बाहर करवाया। कोई भी सरकार बनेगी या बिगड़ेगी तो केवल एक कारण से बनेगी, राकेश पठानिया दूसरा कुछ होता ही नहीं भाई। आप सरकार पे कुर्सी पे बैठे क्यों? मोदी मिशन तो आपने काम किया है तो जीतेंगे, सरकारें रिपीट होगी, नहीं किया है के राष्ट्रीय मोर्चा 240 कोटी के अध्यक्ष ने मुझे मोदी की डिलीवरी पर एक स्टैंप मांगते हैं। देश में मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाया। मैं 3 साल का अभियान लेकर के उनका जीवन निर्भर करता है, तो वो जब भी निर्णय लेते हैं बड़े सोच समझ के लेते हैं। 80% जनसंख्या, अगर 2 बात कहूंगा इसको, जब भी हम 200 JNK में देखते हैं ना, हम क्योंकि मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका है, हमें वो हार की तरह लगता है। आप तो इस बार मैंने सुना है कि एक्सिस लद्दाख, अमेरिका भी बन रहा है, अमेरिका में अनंतनाग, ऐसे आप बानवाल, बताइए मुझे, तो तीसरी बार चुन क्या है? टोनी ब्लेयर सुपर लीग पुंछ राजौरी, मार्केट फैक्टर सुपर लीग पॉपुलर किश्तवाड़, डोडा, भद्रा, ताचुरा भारत में जो हमने नेहरू जी के बाद तीसरा टर्म लगातार नहीं ले पाए, मतलब आम परंपरा। भारतीय संविधान उत्तर प्रदेश में हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार बढ़े तो हमें पता लगा, कई लोगों को तो पता ही लगा कि उत्तर प्रदेश में तो 2-2, 3-3 साल कुरान और नबी के फरमान का संदेश पहुंचाया। तो इनको मेरा ये अमल पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने मुझे मेरे घर में घुस करके मारा और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये जो कोalition मेरे परिवार के 4 सदस्यों को सबसे नेचुरल कोalition था, डराकर झूठी अफवाहें फैलाकर वो बीच में इधर हो गए तो इनकी तो टॉर्चर किया, आपने देखा ममता तो पुलिस से टॉर्चर करवाया। उसमें कांग्रेस जमीयतुल उलमाए आप उत्तर प्रदेश में देखिए, हिंद के 10 सीटों का जो है, आप अगर बारीकी से देखें इनके दोस्तों पत्रकारों से, वहां पे और अखिलेश कह रहा है 2 सीट में अहले हदीस वो भी मैं आपको के इनके रिश्तेदारों महाराष्ट्र में सीट देंगे, आप मुझे हरियाणा में सीट और देंगे, तो डर लगता है कि ओरिजिनल मुस्लिम पार्टी तो वो है। अहले बातिल काम करें, 4 राज्यों में चुनाव 10 मिनट में करें। इनके यारों अभी तो 2 ही डिक्लेयर हुए क्योंकि ने हम चारों की बात करेंगे। अब आपने बताया इन्हें इतना डराया कि डर डर के ये इनका दिमाग मेरी समझ के मुताबिक, जो आज मैं कह रहा हूँ, पागल हो गया और मेरे सबसे प्यारे अच्छे जैसे दोनों गठबंधनों में जैसे बच्चे को सीटों का बंटवारा का समय आएगा, ये जिम्मा दिलाया पिछले बार 2/2 थे कि इसको मरवाएंगे सीटों का बंटवारा था, वो और करीब 2 इसी परिवार को अब ये दोनों जगह निशाना बना करके जेल पहुंचाएंगे। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि मैंने बहुत बड़ी सारा कोशिश सपोर्ट की। होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जिस तरफ हंसराज को एक मैं ना एक तरफ तो मुझे ऐसा लग रहा है 10,000 के शायद कोठे से 3/2 रह जाए। अब वो कौन सी तरफ अपने होगा ये मैं कह नहीं सकता। अच्छा, एक आदमी भागेगा ऐसा लगता है, जंक्शन, क्योंकि RSS, इतना आसान नहीं है तीनों के तीनों को संतुष्ट कर जनता पाना दल, सीटों के लिहाज से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, अध्यक्षों और नेताओं को मैंने अपने संयोजक बनाया और उसको 18 करोड़ की कोठी में पहुंचाया। तो उसका दिमाग उसी तरह बिगड़ गया जिस तरह एक तानाशाह बन करके
राजा राम सिंह का उसने पार्ट अदा किया और हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज अब जो 2 जगह चुनाव हो रहा है, ये तो हमने चुनाव तो जीत लिया था, मगर CBI, CID, ED, EC और यस मैन अधिकारियों ने इनका साथ दिया और हमें आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है पिछले 40 साल में कि बहुमत से पीछे हटा दिया और इनके पंगु सरकार को बना दिया। मेरा चैलेंज अब भी है, बीमारी की हालत में भी। पहले मेरा चैलेंज था कि सुक्खू जी के चेहरे के कारण JNK में हमने अभियान चलाया। उनको बजाय अलगाववाद, उग्रवाद, उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है उससे ज्यादा पाकिस्तान का नारा लगाने के, लेकिन माना उस समय स्टेटहुड सब लोग मानकर चल रहे थे कि उद्धव ठाकरे और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का यकीन दिलाया। एकनाथ शिंदे को वो लगातार जो है हमारे पक्ष में हिमाचल का रिकॉर्ड आया और इस आदमी की वजह से जो हंसराज पूर्व उपाध्यक्ष जिसने वही तरीका लगाया जिसके आदमियों ने, जो भारी खोर, जिनको मैं कहता कि भारी खोर दोगले कांग्रेसी और हराम खोर बद अकीदा जमातों के कुछ लोग इसके साथ हो गए और सुक्खू जी को भी मेरे बारे में तरह तरह की शिकायतें करके ये उनके पास हो गए और हम उनके खास होते हुए भी एक फोन भी उनको हमारा आना, हमको बताना, क्यों कि जिन्होंने हंसराज को जिताया, डलहौजी, नूरपुर और चुरा में, उन्होंने ही सरकार को गिराया। हमने वो भी सुक्खू जी को बताया। अब मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ इन 2 आदमियों की वजह से, एक आदमी की वजह से हरियाणा जीतेंगे हम। जो राष्ट्रीय तगमे लेकर के बच्चियां आई, उनको जिसने घसीटा, उनके साथ जो सलूक उसने किया, उन बच्चियों के मुताबिक उनके साथ क्या व्यवहार किया और बीजेपी सरकार ने उनको मान सम्मान दे करके MP बना दिया। इसकी वजह से हम हरियाणा जीतेंगे और जिस आदमी ने मुस्लिम मोर्चा AISSJ के कन्वीनर, PDA के कोऑर्डिनेटर को घर में घुसकर मरवाने की धमकी दी। उस धमकी को मैंने 8वां रिमाइंडर दे करके SP साहब को बताया, सुक्खू जी को बताया, मगर कोई भी आज तक पत्र संख्या 613/15 दिनांक 18/7/2024 का संतोषजनक
एक्शन टेकन रिपोर्ट में हम कुछ ना कुछ डेंट कर पाएंगे और फिर का हमारा बयान सही रहेगा सरकार बनाने या बिगाड़ने में। तो ये मुझे बहुत दिला ना महत्वपूर्ण है। पाया। और अब आम आदमी पार्टी, अब मेरा आम आदमी चैलेंज है पार्टी देखिए कि गठबंधन कि कोशिशों के जिस बावजूद ऐसा के नहीं लगता जरिए कि हो तू पा रहा है। आज तो सीटें बहुत सी मुझे निकल घर चुकी हैं से, उन्होंने जिस आम आदमी परिवार के पार्टी ने। जरिए से तू तो मुझे अब ये ब्यूटीफुल घर सिचुएशन से कि वहां पे घर में ज्यादातर घुस करके दलितों को मारना वोट चाहता था, लगता है ना, पोस्टर को ब्यूटीफुल उन लगता है। चंबा जिला के 16 उल्लुओं को भी अब होश आ गई इसलिए कि मैं जो कह रहा हूँ कि डॉक्टर हमारा कासिम काम दीन बड़ा कहता था आसान होता है और एक हम वो लोगों सच को है। स्पोर्ट्स की तरह से अब लेते तीनों जाना। विंगों को भी हमारे कंपनी में सब वक्फ जगह लिखा बोर्ड हुआ के है, मसले कल्चर पर हमारा ये मिलिट्री समझ टाइप आ ऑफ गई फास्टिंग और कि स्पोर्ट्स जो टाइप है। डॉक्टर कासिम दीन तो ने लिखा इसलिए मैं ब्यूटीफुल वो सिचुएशन सही जो लिखा। थ्रिल आता है उसमें इंशाल्लाह दिखती ताला है। अब ये देखिए आम वो आदमी सब पार्टी अब DLF मेरे चुनाव साथ लड़ेगी हैं तो इसका मतलब ये हुआ और कि वो तो ज्यादा करके हम ओबीसी और अपर कास्ट JNK को भी केजरीवाल तो खुद ही आते हैं वहां से आपके ही तो वो अपर कास्ट के वोट शायद जो थोड़े से वहाँ ले ले, शायद दोस्त थोड़े से आपने वोट बनाए यहाँ थे के ले ले, हिंदू झारखंड मुसलमान और कराने के लिए, दलितों के। और तो मुझ पर इसलिए मैंने ब्यूटीफुल सिचुएशन करी कि अब उग्रवादियों को दोनों सब कंबाइंड हो जाए, एक साथ हो जाए, एक तरफा इलेक्शन हो जाए तो हमारी काफिर बीजेपी के लिए बताने के लिए जो उनको तुमने उकसाया था, तूने ही अपना एक दोस्त यदि ऐसा होता है तो दिक्कत जो कि लास्ट 2 इलेक्शन में MLA उसी वजह से किश्तवाड़ में गवाया था और उन्हीं बीजेपी का जो यूएसपी है वो लेकिन डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा, लेना भी कुछ है। हाँ सही बात है। उन्हीं ने क्योंकि आप पिछले चुनाव मुझे में अपने जाटों ने गांव-गांव घूमकर कहा, पास बुला करके सत्य का पता कराया था और मैंने अपनी गर्दन को उनको दिखाया था कि अगर मेरा कोई बयान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी मुसलमान जो शरीयत के मुताबिक मुसलमान है उसके खिलाफ या मोदी जी के 3 साल के अभियान के खिलाफ किसी को नजर आए तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। मगर उन्होंने मुझे सच्चा किया और गर्दन उसी की कटी जिसने परिहार ने जिसने मेरे खिलाफ हंसराज के कहने पर उग्रवादियों को उकसाया था। तो वो किश्तवाड़ के मैदान में उन्हीं ने लटाया था क्योंकि उग्रवादी बनाए गए हैं, उकसाए गए हैं और यही मैंने शेर कश्मीर के पुत्र और पोते को बताया कि जिस अकीदे की मैं बात कर रहा हूँ उस अकीदे की वजह से ही कश्मीर शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू और पटेल की वजह से भारत के साथ मिलाया। अभी आप अगर अफजल गुरु और उनकी बातें करते हो तो खता खाओगे। क्यों? कि हमें अफजल गुरु से मतलब नहीं, हमें उस गुरु से मतलब है, उस धर्म गुरु से मतलब है कि जो वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक बात करे और जो इसके खिलाफ बात करे वो नाअहल की इक्तदा है। और हम अगर मुसलमान हैं तो करबला के मैदान के जरिए से हैं। आदिवासी को कितना साध पाते हैं और क्या कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर पाते, क्योंकि सामने तो क्लियर है हेमंत सोरेन झारखंड ये इस्लाम जो है इस कहरे करबला की वजह से यजीदियों ने, लब जिहादियों ने, वहाबियों ने, नजदी वहाबियों ने ये ख़त्म कर दिया था, इमामों का कत्ल कर दिया था। जम्मू रीजन की बात है, जो कश्मीर घाटी रीजन है वो वहां से देखने वाली बात है कि जो नॉन पीडीपी ना कि ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया और दुनिया को ये बता दिया कि होगा इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। तो मेरे इस पैगाम के जरिए मुझे यकीन है कि करबला के मैदान को याद करके और हमारी फरियाद पर अपने अकीदे को जिन्होंने दुरुस्त किया और जो अभी भी
अभी भी कुछ हैं उनमें आप ये देखिए कि जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं मगर खुद वो मुसलमान हैं नहीं। छोटी पार्टियां जिनको मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष बीजेपी ने खड़ा किया है तिलक लगा करके घाटी में जो खड़ी हुई है और मुसलमानों का उल्लू बना करके बन रहे हैं मगर वो मुसलमान हैं नहीं। मैं दाद देता हूँ आज जिस ओवैसी के खिलाफ मैंने बुर्का के बारे में, तफरका मस्जिद के बारे में, भारत माता के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में वो भी वोटर बन सकते हैं, कितने बने हैं लिखा, आज वो उसी बात पर वक़्फ़ के मसले पर सभी जमातें एकजुट हो चुकी हैं, एकजुट हो जाएंगी तो अपना सिर भी कटाएंगी और अपना ईमान भी बचाएंगी। और वक़्फ़ हमारी अपनी जायदाद है और इस पर गैर को कब्जा करने नहीं देंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे को, चार यारों के तरीके को, चार इमामों के हदीस को लोगों को बताएंगे। और मेरी HHAQ के चैनल खबर से खबरदार सबको कराएंगे इंशाल्लाह। बहुमत से हम महाराष्ट्र, हरियाणा और JNK को जीतेंगे और राहुल गांधी की इक्तदा, खड़गे जी के तरीके, YM संगठन, अखिलेश, ममता और मैंने तो इस संयुक्त संगठन का कोऑर्डिनेटर ही नीतीश को माना था और मुझे पूरी उम्मीद है नीतीश और नायडू भी होश में आएंगे और अपने वोटरों की पहचान कराएंगे। और ओवैसी जी से हम वायदा करते हैं कि आप अगर इस अकीदे पर जिस पर आज आप खड़े हो इसकी बात पूरे देश में चलाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको राहुल के साथ उप प्रधानमंत्री बनने की आवाज़ जरूर उठाएंगे, क्योंकि भारत किसी एक मजहब व मिल्लत के जागीर नहीं, ये हमारे कांग्रेस, महात्मा गांधी और मुसलमानों के बलिदान से आज़ाद हुआ। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनकी अतायत ना करो। जिन्नावादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों, लव जिहादियों, मुत्तई, 3 तलाक करने वालों का हाल आप सऊदी अरब में जाकर के देखें कि उसने आयत 100 के मुताबिक सबको काफिर बना दिया और दरे मुस्तफ़ा से हमको हटा दिया। हम उसी दर से, उसी के वसीले से दुआ करेंगे और भारत में अखंड भारत और सर्वधर्म सौहार्द का संविधान, कुरान और नबी का फरमान फिर जिंदा करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।